what really is न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और ये कैसे काम करती है? थोड़ा सा आप बता सकती हैं? न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे कि बता ही रहा नाम, न्यूरॉन्स का आपस में जो कनेक्शन है उसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारा ब्रेन का एक काम करने का तरीका है जो न्यूरॉन्स पे आसपास में मतलब कि मैसेज को हम आगे भेजता है। जैसे कि एक पंखा है, उसमें वायरिंग होती है, हम यहाँ से जी। स्विच ऑन तो पंखा हमारा चलता है। ठीक है, अगर मैं इस वायरिंग में यहाँ पे कॉपर का तार है, बट अगर मैं यहाँ पे गोल्ड का तार लगा दूं तो वायर आपका पंखा नहीं चलेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, हम उस न्यूरॉन पैटर्न यानी कि जो आपका विकार पैटर्न है, अगर मैं बोलूँ सिंपल सा, जैसे कि आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, सिंपल लेते हैं, तो मैं उस पर रिवायर करूंगी, यानी कि यहाँ पे मैं गोल्ड का तार लगा दूंगी, तो अब आप जो है एक ही दिन प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन से आप सुबह उठना शुरू कर देंगे। तो ये सुपर फास्ट टेक्निक है, जो कि हम जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी शॉर्ट में बोलते हैं। ओके। वाओ। एंड ये तो काफी प्रॉब्लम होती है कईयों में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 बजे उठूं या 3 बजे उठूं। मुझे काफी वो अमृत वेला में उठने का इंटरेस्ट था। मैंने कोशिश की 2 सप्ताह, आई कुड सस्टेन इट, बट उसके बाद फिर इट ऑल वेंट ऑन द डिक्लाइन। सो इस परिस्थिति में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प कर सकती है? जैसे हैबिट बिल्डिंग हम चाहते हैं, पर 2 सप्ताह 3 सप्ताह मैक्सिमम करके फिर हम छोड़ देते हैं उनको। तो वो सस्टेनेबिलिटी, उसको कंटिन्यू करना, क्या ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से लोग हेल्प पा सकते हैं एक अच्छी हैबिट बिल्ड करना? बिल्कुल 100%। यहाँ तक कि अगर आपको ड्रिंकिंग की भी हैबिट है एंड आप छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपने एनएलपी किया तो आप उसको, कितने भी अडिक्टेड है, आप उसको छोड़ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, इवन आई थिंक अगर बहुत ज्यादा वो ड्रिंकिंग में है तो उनको मुश्किल से 1 महीना लगेगा, बट अगर वो अभी बहुत शुरुआत में है तो 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगे। तो सुपर फास्ट टेक्निक इसीलिए हम एनएलपी को बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो इट्स पॉसिबल, बिल्कुल। और ये एक बार चेंज होगा तो ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, आपको बार बार रिवायर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक बार आपको प्रोग्राम कर दिया कि आपको सुबह उठना है, तो जैसे ही अलार्म बजेगा उस अलार्म के साथ, वॉइस के साथ आपका माइंड काम करेगा और आप उठ जाओगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज कॉल्ड न्यूरो प्रोग्रामिंग। ओके, आपने ड्रिंकिंग की बात की। एक्चुअली अ लॉट ऑफ अस, वी मे बी addicted to a lot of things, not just drinking, may be addicted to certain usage of certain medicines which we probably don't require. It's like a psychological crutch. Maybe addicted to not a healthy relationship with food, maybe over addicted to social media, जो कि आजकल सोसाइटी में काफी, it's a concern right now all over, especially children, बच्चे मोबाइल में, मैं हाउ टू वर्ड इट, घुसे रहते हैं लिटरली, या मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो एग्जैक्टली, इसके लिए इसको बहुत छोटी सी एक प्रैक्टिस होती है हमारे एनएलपी में, जिसे जी। हम कहते हैं लाइक डिसलाइक टेक्निक। यानी कि आप जो है किसी भी चीज को जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि हेल्दी फूड आप चाहते हो खाना बट आपको नहीं अच्छा लग रहा है, सिंपल सा, बच्चों के लिए स्पेशली वो नहीं चाहते हैं खाना, आप नहीं, उसको बिल्कुल हेल्दी, नहीं है ना, खाना चाहते। सब्जियां तो सब्जियां कि आप से तो दूर भागते हैं। उनको समझाएंगे, मतलब हम एनएलपी लगाएंगे एंड लिटरली वो जो है इस बैड हैबिट को, ना खाने वाली को, वो उस फूड को भी बहुत चाव से खाएंगे। थोड़ा सा टेक्निक होती है, वहां पे जाके हमें करना पड़ता है, एंड विद इन 5 एंड 10 मिनट्स के बाद वो खाना शुरू कर देंगे। सुपर फास्ट होता है ये, क्योंकि अगेन अगर आप पिज्जा से अडिक्ट है, जैसे आपको वेट कम करना है, आप पिज्जा छोड़ना चाहते हैं बट आप नहीं छोड़ पा रहे, आपको क्रेविंग होती जी। है, राइट, आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो वो रियली चाहते हैं, जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं मैम मैं सच में चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां पे भी सेल्फ हम लाइक डिसलाइक टेक्निक का यूज, कंट्रोल फेल कर रही है, सेल्फ कंट्रोल नहीं आ रही है। दे वांट बट दे कांट वाला सिचुएशन है, तो वहां पे हम राइट। जो है लाइक टेक्निक लगाएंगे एंड वो बिल्कुल उसको छोड़ देंगे। सेम विद मोबाइल, मोबाइल के साथ भी आप बहुत अडिक्टेड है, इवन अभी आज ही मैं प्रैक्टिस करा रही थी, तो आप जो है उन्होंने कहा मैं बहुत मोबाइल को लेकर के ऐसा है, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं चाहती तो हूँ बट नहीं छोड़ पा रहे। हमने किया विद इन 10 मिनट, शी सेड ओ नो मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं देखना मोबाइल, ये वो। तो बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं, आप एनएलपी की सुपर फास्ट है इसीलिए कहते हैं। ओके। Wow, that's absolutely wonderful. Wonderful या to hear that you get results so fast and you don't have to keep on repeating it regularly. So great to hear that, Swati, that we get results so soon. I just want to
thank all our audience for joining in. We have Lunarius Isha, we have Chef Kanika, we have Rajiv Ji, we have Lamba 4860, then we have Mansi, we have Manjulata 825. Thank you. Then Crumb underscore ESH 3675. Thank you so much for joining in today with us. And we'll move over to our second question for today. Is there any way someone might integrate NLP into their daily life without upsetting their routine in any way, in any manner? सब सब कुछ अपना एनएलपी से ही करती हूँ। लाइक आप डेली रूटीन में, जैसे कि मैंने कहा, सुबह उठने का ही हो गया, आप रूटीन कर सकते हो एनएलपी। अगेन इसके लिए भी हम एक टेक्निक होती है जिसमें हम सिर्फ सिंपल अलार्म लगा के रात में सोते हैं, फिर उसको बार प्रैक्टिस करते हैं, मुंह जाके धुलते हैं, एंड सिंपल आप सुबह उठ सकते हो। ये आपका डेली रूटीन की तरह आप एनएलपी कर सकते हो। आप डेली रूटीन में, जैसे कि आप बॉस आप पे बहुत चिल्लाता है, आप जाते हो सिस्टम को खोलते हो और आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार बॉस तो बहुत चिल्लाता है, कैसे इसको मैं ओवरकम करूँ। Very तो true. आप जो सर रियली आप जो है उनका जो पिक्चर आपके माइंड में पड़ा उसको कार्टून की तरह से करके, और उसको वो जो डांटना है उनकी इंटेंसिटी को एकदम जीरो ले जाओगे और आपको हंसी आएगी उसी बॉस पे। इवन लोग मेरे पास आते हैं जो फॉरगिवनेस कहते हैं, मैं 10-10 साल से नहीं कर पा रहा हूँ इनको उनको, वो जब हम कार्टून में लेके उनको पूरा, इसको हम टीवी टेक्निक कहते हैं, मतलब VAK, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक। विजुअल जो देखने वाली चीज है वो, ऑडिटरी मतलब जो सुनने, जो उनकी आवाजें पड़ी, कैनेस्थेटिक जो उनकी फीलिंग्स है, उनको हम माइंड में चेंज कराते हैं एंड उसके बाद वो एकदम ठीक हो जाता है। तो आप जो भी है, बॉस की आवाज को भी आप जो है रिप्रोग्राम कर सकते हो माइंड में। आपको बॉस की जगह आप कोई हंसी से कार्टून, उसको टॉम एंड जेरी की आवाज में सुन सकते हो, तो आपको बॉस की आवाज भी अच्छी लगने लगेगी, तो आप अपना इंटरेस्ट कर सकते हो। सेम टाइम में अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम है, जैसे आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको लगता है मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मैं बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक दिस लाइक से आप एकदम बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हो। तो Okay, that's wonderful. Wonderful to hear that, Swati. There's a lot of hope and scope for people to improve their lives through NLP with very fast actions. सुन के बहुत तसल्ली हो रही है. We are all getting a lot of hope because many of us are suffering from these addictions, bad thinking patterns, गलत मान्यताएं. सालों साल हम माफ नहीं कर पा रहे हैं. हम जल भुन के रह जाते हैं किसी के बारे में सोच के, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था. कुछ लोग सालों साल ये पीड़ा और कष्ट लेके घूम रहे हैं. तो इट इज बहुत सुन के अच्छा लगा कि within minutes people can change their psychology, their mindset and their thinking through NLP and the law of attraction. We're getting a lot of hope. And can you share some simple NLP techniques that beginners might just practice at home? यस बिल्कुल। आप जैसे एज अ बिगिनर आप जो है एनएलपी के लिए आपको अपने माइंड में जा करके, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि वॉइसेस होती हैं, है ना, सिंपल है, आपने किसी की वॉइस सुनी है, जैसे कि मान जी. लेती हूँ आपको किसी ने, बॉस का ही ले लेते हैं, बॉस ने आपको डांट दिया है और अब आपको चाहते हैं आप उस कंपनी में बार बार जाना क्योंकि आपका काम है, राइट, बट नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज आपको लगता है यार बॉस तो बहुत डांटेगा, फिर जाएंगे, फिर वही चीज, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आप कह भी नहीं पा रहे हो लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और वो अंदर ही अंदर रख रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ पे भी आ रहा है इशू। तो आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे, अगेन माइंड में जाके देखोगे कि कहाँ पे ये आवाज पड़ी है, एंड इसको जो है आप अपने किसी भी कार्टून या कोई भी फेवरेट आपका कॉमेडियन हो उनकी वॉइस को 2-3 बार सुनोगे, एंड आप जब बॉस की वॉइस को उसके साथ देखोगे, मर्ज करोगे, तो हो जाएगा आपका काम। तीसरी बार, एक बार आप आंख बंद करो एंड जस्ट लिसन कि ये वॉइस कहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे है, ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कि मेरे वो कार्टून की आवाज आ रही है, बॉस उसी वे में बोल रहा है। 2 बार आप करोगे, तीसरी बार से आपको बॉस की आवाज वैसी ही सुनाई देगी। तो इसको हम कहते हैं रेडियो टेक्निक, जिसमें हम आवाज को चेंज करते हैं। तो ये आप बहुत Wow, इजी कर। that's a very simple and powerful technique कि मैंने my boss whom I can't tolerate पर सहन करनी पड़ रही है बिकॉज नौकरी का सवाल है, छोड़ भी नहीं सकते. तो वी जस्ट इमेजिन कि एक कार्टून जो हमें मजा आता है, और हमने तो काफी कार्टून देख के हम बड़े हुए हैं, तो उनका वॉइस जरा हम रिप्लेस कर देंगे उस कार्टून के साथ, और 2-3 बार जस्ट इमेजिन करेंगे कि बॉस हमारे साथ उसी टोन ऑफ वॉइस में बात कर रहे हैं, एंड उसको थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे शायद. एम आई करेक्ट?
नहीं, आप वो वर्ड्स भी उस कार्टून की वॉइस में सुनोगे तो आपको लगेगा, लाइक चिंचैन ने अगर आपको बोला कि ओ तुम इतना अच्छा नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करोगे, आपकी वॉइस में वो होने लगेगा, बॉस की जगह आपके माइंड में चिंचैन की वॉइस चलने लगेगी, तो वो हंसी आने लगेगी, फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो आप जो है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, फिर आपको बॉस की आवाज वो चिंचैन की वॉइस सुनाई देगी कि आप इतने अच्छे नहीं हो, मैं इतना खास भी नहीं हूँ, है ना, तो इस तरीके से हम वॉइस का मॉड्यूलेशन करके कर सकते हैं। फिर वाह, आई लव दैट स्वाति जी, आई लव द वे यू सेड शिनचैन। और शिनचैन मुझे काफी अच्छा लगता है। आपने जिस तरह से शिनचैन के बारे में बोला, उसको इमिटेट किया, आई लव दैट, ब्यूटीफुल। पर एक बात है, बॉस बात करेगा मैं शिनचैन के बारे में सोचूंगी, मुझे हंसी तो नहीं आ जाएगी वो मुझे डांट रहे हैं? सो व्हाट, अगर हंसी भी आ गई तो वो लेकिन भी हंस हमें अपनी देंगे, वो भी हंस फीलिंग। देंगे, सो इट विल बी अ नाइस पॉजिटिव सिचुएशन ओनली, वो भी हंस देंगे, बिकॉज इफ यू आर इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड द अदर पर्सन इज नॉट, आप अगर अच्छे ए में हो, तो द गुड ऑलवेज कट्स द बैड, एज वी आर अवेयर, द गुड ऑलवेज हमारा कट्स द बैड। अपने आप अच्छा हो जाएगा, इट डजेंट मैटर क्या है सिचुएशन। राइट राइट राइट, आई वी रियली लव द मिमिक्री। मानसी जी कह रही हैं मिमिक्री, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एनएलपी एट इट्स बेस्ट। सनी जी, thank you so much for joining in. You are an inspiration for all of us, and we love all your messages on the Mighty Networks community. Thank you so much for joining in today. We move on to our next question for you, for you, Swati. What are the common misconceptions about NLP and the law of attraction? लोगों को इनके बारे में कुछ गलत धारणाएं भी है, तो ये क्या है और इनको कैसे टैकल किया जाए? आप कैसे टैकल करती हैं? और जैसे कि जब कोई एनएलपी या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले तो लोग दोनों एक ही समझते हैं, जब मैं कहती हूँ एनएलपी तो उनको जी। समझ ही में नहीं आता कि क्या है एनएलपी। तो एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, यानी कि हम आपके पूरे न्यूरल पैटर्न पे काम करेंगे, जो जैसे आपके 60,000 मिलियंस ट्रिलियंस जो भी हैं उन पे हम काम करते हैं, एंड पहले से रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। अगर मैं कहूँ तो एक कंप्यूटर है जिसमें पहले से सारा डेटा फीड है, अब हमें नया डेटा फीड करना, तो पुराना हमें निकालना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं एनएलपी, यानी कि रीप्रोग्रामिंग करते हैं माइंड। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल अलग है, जो कि आपके फीलिंग थॉट बिलीफ पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो भी बिलीव्स हैं उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। और अगर मिसकंसेप्ट कहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लोगों को लगता है मुझे बिलीव तो करना ही पड़ेगा, जो कि बिना बिलीव करे होगा ही नहीं, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप बिलीव नहीं भी कर रहे, बट अगर वाइब्रेशनली भी आप अलाइन हो जाओगे तब भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि एनएलपी से करना बहुत इजी होता है। बहुत सारी टेक्निक है हमारे पास, एंकर टेक्निक होती है जिससे हम बहुत इजीली कर सकते हैं अपने आप को अलाइन, और इट डजेंट मैटर कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। और दूसरा मुझे लगता है, जो एक है लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि मैं अगर रिप्रोग्रामिंग, मतलब कि अगर बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ तो दूसरों के लिए काम कर रही है पर मेरे लिए नहीं करेगी, ये बिलीव मेरे पास बहुत आता है कि मैं तो कर रहा हूँ दूसरों के लिए, तो हो सकता है आप मुझे सक्सेस स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए काम करा पर मेरे लिए करेगा क्या? तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरे लिए काम करेगा, तो ये बिलीव होता है। अगेन हम इसको एनएलपी से चेंज करते हैं, बहुत फास्ट 10-15 मिनट में चेंज हो जाता है, एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि हाँ हो जाएगा। तो ये दो चीजें मुझे लगता है सबसे ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो इजी लोगों के साथ मिसकंसेप्शन है। So law of attraction is definitely a concept of belief, and आप लोग, like, NLP is used to make the law of attraction work better for a specific person. Am I right in my understanding? Because law of attraction is not very easy to practice for somebody who's starting. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आप ये कह सकते हो कि एनएलपी है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम सुपर फास्ट कर सकते हैं आपके मैनिफेस्टेशन को बाय यूजिंग एनएलपी, ये कह सकते हैं आप। राइट। Right. Sunny ji is full of praises for Swati. Thank you so much once again. थैंक यू। And confidence, conviction. Wow. Thank you so much once again, Sunny ji. We love your praises, and it keeps motivating us to give it our very best shot. Thank you. थैंक यू। Swati, was there any unexpected or profound result which you have seen through NLP healing
which you would like to share with all of us? या मेरी कोचिंग में जो मेरे मतलब गुरु हैं ऑफ कोर्स मितेश खत्री एंड इंदु खत्री, उनके ग्रुप में एक लड़की थी, शी इज हर नेम इज पिंकी, और सर हमेशा इनकी स्टोरी बताते हैं। ये 20 years ऑफ पैनिक अटैक से गुजर रहे थे एंड शी इज क्राइंग लाइक, जब वो रोना शुरू करती थी तो वो चुप नहीं होती थी पैनिक अटैक की वजह से। 20 साल से ये था, 2-2 3-3 घंटे वो बैठी रहती थी, और उनका एक छोटा बेबी भी था। एंड शी इज लाइक, उनकी लाइफ बिल्कुल हेल्थी, अदर उनके मतलब हस्बैंड वगैरह सब सपोर्ट करते थे, बट वो नहीं निकल पा रही थी, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, सब कर चुके थे, बट उन्होंने सर के साथ एक सेशन करा था। एक सेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 10-15 सेशन, और उस एक सेशन के बाद से उनकी लाइफ बिल्कुल सही हो गई। आज वो खुद एक कोच है, लोगों को सिखाती हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग मैंने जिसमें देखा, वो पैनिक अटैक जो 20 साल का था, वो विद इन 15 minutes रिजॉल्व हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक वाव वाला था पॉइंट। तो Wow, इट्स रियली this वर्क। is a real wow. I mean, somebody suffering for 20 years, 20 साल कम समय नहीं होता है. And to suffer from a trauma like this, panic attacks, which takes away 2-3 hours of your time. So how much of your life, how much of good time can a person lose when they are suffering from trauma? And it was cured within 15 minutes in one sitting. That is a wonderful breakthrough. God bless Mitesh Khatriji and Induji, of course, for treating such a person. And you have mentioned that she herself is a coach now. God bless her या too. Wonderful. I'm really very, very touched hearing about this. And मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि कोई 20 साल से इतना पीड़ित है और 15 मिनट में उसका काया पलट हो जाए. ये सही में this is something which is a super breakthrough, not just a breakthrough, a super breakthrough. So Lamba 4860, she says, "Oh my God," and I leave the field open to anybody and everybody who has any questions which they would like to address Swati ji about. And if anyone is interested in the subject of NLP and the law of attraction, they can please connect with her on her Insta handle, Swati AEO 20. Swati AEO 20 on Instagram. So, Swati, that was a wonderful session which we had. And in fact, we would like to have a session 2 with you sometime, time permitting, your time permitting, because you really are very, very busy. So, thank you so much for giving your time today. And I know you are having a lot of your calendar is chock-a-block. Thank you so much for agreeing for this Insta Live. We would love to have a session 2 with you. Audience, any questions for Swati ji? Any questions? Thank you so much for joining us. स्वाति जी ने ऐसे 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 इस तरह से जवाब दिया कि लोगों को अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, because everything is so clear and the way you explained everything was so simple. So kudos to you, Swati, for that. You really are a super coach. छोटी सी टेक्निक जो एनएलपी की और ऐड करना चाहूंगी, जो आपकी सभी की यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एनएलपी एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं मॉडलिंग। इट इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ एनएलपी। मॉडलिंग, इसमें आप सामने वाले को मॉडल करोगे, मतलब कि आप वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या उनके बिलीव्स है, क्या उनके थॉट है, वो आप देखोगे। आप लिख लो, बेस्ट होता है। फिर उसको आप कॉपी करोगे तो आप उनकी तरह की सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मितेश सर ने उनके जो गुरु हैं टोनी रॉक, उनको किया था, एंड यू कैन सी ही इज द बेस्ट कोच इन इंडिया, एटलीस्ट आई नो। आउट ऑफ इंडिया का मुझे नहीं पता, बट इंडिया में तो वो बेस्ट कोच चल रहे हैं। सेम हमारे प्लैटिनम में एक है, उनका नाम बेशु था। आपको क्या लगता है गिटार सीखने में कितना टाइम लगता होगा आनंदिता जी? करीब एटलीस्ट 3 महीने मिनिमम, वो भी डेडिकेशन के साथ। ओके, तो उन्होंने जो है अपने कोच से पूछा था कि सर आपको फील क्या होता है, आप क्या लगता है जब आप गिटार बजाते हो, आपके थॉट क्या चलते हैं, आपके बिलीव्स क्या होते हैं। एंड उनके बॉडी मूवमेंट को उन्होंने देखा था, वो कैसे उंगलियां चलाते हैं। एंड उन्होंने रात में जाके उस चीज को प्रैक्टिस किया था अपने माइंड में और लिख लिया था।
नेक्स्ट डे उन्होंने बिल्कुल वैसा ही गिटार दिया था, एक दिन में उन्होंने गिटार सीख लिया था। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो होती है, मैंने सीखते हैं मॉडलिंग। तो ये कोई वाओ। एंड बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि 10 ईयर सक्सेस इन 1 ईयर, अगर नितेश सर कहते हैं, क्योंकि एनएलपी है हमारे पास, हम सुपर पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहे हैं। That's so super powerful. Thank you so much for sharing this. Literally a golden nugget which Swati ji has dropped. Thank you so much for that. And lots of love to you, Swati from Lamba 4860. And she has also a question for us. वो पूछ रही है कि अलाइनमेंट रिलेशनशिप को अलाइनमेंट में कैसे लाएं, कैसे ठीक करें अगर रिलेशनशिप के लिए जो है आपको किसी के अपने साथ। फीलिंग, हाँ, आपको जो है फीलिंग थॉट बिलीव वैसे ही करना होगा कि अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा हो गया तो आप कैसे फील करोगे, जैसे कि है ना, एंड कैसे आपके बिलीव्स क्या होंगे। कि मान लो अगर मैं नामा जी से कहूँ कि आपकी शादी कल सुबह ही है, उस पर्सन के साथ आप रह रहे हो, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, आपके थॉट क्या होंगे, आप बिलीव क्या करोगे, आप एक्शन क्या लोगे, राइट। जैसे आप पार्लर जाओगे, है ना, आपकी शादी कल सुबह ही है, तो आप क्या करोगे, पार्लर जाओगे, तैयार होगे, मेहंदी लगवाओगे, मेहंदी वाली को सर्च करने लगोगे, कपड़े खरीदोगे, अपनी ब्लाउज की सेट मतलब सब करोगे, अपने हटाई की। तो ये अगर आप चीजें कर रहे हो तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो जाएगा और आप उस अट्रैक्शन को कर पाओगे। फीलिंग्स के लिए आप रात में सोने से पहले आप कोई भी अच्छा गाना लगा के फीलिंग क्रिएट कर सकते हो, विद इन अ सेकंड आ जाती है फीलिंग, तो है ना। तो आप अपना कोई भी फेवरेट गाना लगाओ, बट वो सैड सॉन्ग अगेन नहीं होना चाहिए। एंड आप एक्ट कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हो, बस फीलिंग क्रिएट हो गई और वो आपको बोल रहे हैं आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जिंदगी भर, हो गया क्रिएट। ओके, ओके, दैट साउंड्स वंडरफुल। मानसी जी पूछ रही है, इज इट डिपेंडेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? जैसे लेट्स से बिटवीन हस्बैंड वाइफ मनी का इशू है, if there is an issue about finances between the couple, क्योंकि काफी कॉमन एक प्रॉब्लम होता है, फैमिली कभी कभी इश्यूज होती है, रिलेटिव्स इश्यूज होते हैं, फिर फाइनेंस इश्यूज होते हैं। तो if finance is causing a problem between the husband and wife, so how can this be resolved? Like उन दोनों में everything is okay, but शायद I'm just taking an example कि finance is a big board of problem, उनमें काफी arguments होती है and कलेश होती है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है स्वाति जी? इसका सिंपल सा एक समाधान हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को जो आप सुनना चाहते हैं वो अपने माइंड में बैठ के सुने, कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंस के लिए। आप उस गोल को जो भी है आपका, राइट, जितना भी अमाउंट है आपने एक बार सोच लिया कि इतना अमाउंट चाहिए, माइंड में जाके आप सोचें एंड देखें कि आपके हस्बैंड वहाँ पे आपको सपोर्ट करें। उस स्टोरी को आप बार बार माइंड में रिपीट करें, वो सेम चीज हो जाएगी, राइट। ओके, सिंपल है। क्या वो लिखना भी पड़ता है कि मैं जस्ट सोचूं, विजुअलाइज करूं? आप लिख सकते हो, आप विजुअलाइज में भी नहीं, अच्छा फीलिंग भी आ जाएगी तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं है। ओके। ये फाइनेंस में भी हो सकता है, फैमिली, कुछ रिश्तेदारी, इन लॉज, if people anybody wants to improve their relationship with any specific family member, ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ, आप अपने माइंड को करोगे रिप्रोग्राम, हो जाएगा। जैसे कि राइट। पास्ट में हो, हाँ, पास्ट में अनलिता बहुत हो, कुछ हिस्ट्री हो चुका है, ये वो, हाँ, उसने ये कहा, उसने वो कहा। आपको मिल्खा सिंह की एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरी मैम ने ऑफ बताई थी, एनएलपी टीचर वो भी है, लेडी ऑफ द लक करके उनका चैनल है। तो उन्होंने क्या बताया था हमें कि मिल्खा सिंह जैसे थे कि वो जब भागते थे अपने कोच के साथ, तो पहले जब उनको वो बचपन का याद आता था कि उनके पीछे लोग तलवार लेके भाग रहे हैं, तो अगर कोई पीछे से आवाज लगा देता था भाग मिल्खा भाग, तो उनके हाँ, पैर वहीं जम जाते थे। बिकॉज क्या होता है कि वो तलवार लेके, वो पूरा इंसिडेंट उनके लिए काफी बुरा था, अगर हम याद करें कि उनको सब लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो वो जी, रोने लगते थे, आउट हो जाते थे, और वो भाग नहीं पाते थे। तो उनके कोच के साथ वो जाते हैं और वो उनके कोच कहते हैं क्या हुआ मिल्खा, तुम तो इतना तेज दौड़ते हो, बिकॉज कोच जानते थे उनकी स्पीड। तो वो बताते हैं कि ऐसा होता है और मैं वहीं पे थम जाता हूँ। तो यहाँ पे इनके कोच क्या करते हैं, इनको रीलिव कराते हैं। रीलिव हमारा एक पार्ट मतलब होता है कि उस स्टोरी में जाके हम उसको चेंज कर देते हैं माइंड में। तो वो कहते हैं ठीक है मिल्खा, अब जस्ट गो एंड सोचो कि तुम्हारे पीछे जो तलवार लेके जगह पे, उसकी जगह पे घोड़े भाग रहे हैं तुम्हारे पीछे। वो पूरा विजुअल चेंज करा दिया उनका। ठीक है, वो टेक्निक होती है हमारे जी, एनएलपी में, टीवी टेक्निक से बोलते हैं। ठीक है, और वो जब कहते हैं भाग मिल्खा भाग, तो पीछे से आवाज आती है भाग मिल्खा भाग, अब उनकी कोच की आवाज है भाग मिल्खा भाग। एंड क्या करते हैं, घोड़े पीछे से दौड़ रहे हैं, ऐसा सीन क्रिएट करा देते।
तो अब जब भी वो पीछे से भागते थे तो उनको कोच की आवाज सुनाई देती थी, भाग जिनका भाग, और उन्हें लगता था मेरे पीछे लोग तलवार नहीं, मेरे पीछे घोड़े भाग रहे हैं और मुझे उनसे तेज भागना है, मैं उनसे आगे निकल रहा हूँ। तो ये 2-3 बार उन्होंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप जानते हैं मिल्खा सिंह जो अपनी जिंदगी की, वो कहते थे मैं रेस ऐसे दौड़ता हूँ जैसे ये मेरी आखिरी हो। तो उसके बाद से ये चीज शुरू हुई थी कि उन्होंने जीतना शुरू किया। तो ये भी एक, फिर वो उन्होंने कराया था, बट वो एनएलपी की टाइप टेक्निक है जिसमें पास्ट को जाके रिलीव कराते हैं एंड उसको चेंज करके हमें जो फ्यूचर के साथ टाइमलाइन कर देते हैं एंड वो चेंज हो जाता है। तो एनएलपी इज सो इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स कोचिंग ऑल्सो, जैसे आपने कहा मिल्खा सिंह का आपने इतना पावरफुल एग्जांपल दिया स्वाति जी, इट्स एन आई ओपनर कि भाग मिल्खा भाग का एक्चुअली क्या स्टोरी है उसका, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, ये क्यों भाग मिल्खा भाग, व्हाट वाज द स्टोरी, सो क्या साइकोलॉजी थी। तो स्पोर्ट्स कोचिंग में भी एनएलपी इतना काम करती है एंड इट्स सो साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट। में भी डिफरेंस है। साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो एक ऐसे पेशेंट्स पे पढ़ते हैं जो मेंटली इश्यूज से गुजर रहे हैं, लेकिन एनएलपी जो मास्टर्स हैं उन्होंने जो एनएलपी बनाया, वो ऐसे लोगों के माइंडसेट पे काम किया जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। उनको पढ़ के उनके माइंडसेट के हिसाब से टेक्निक्स दी गई कि उनकी फीलिंग्स क्या थे, उनके थॉट क्या थे, उनके बिलीव क्या थे, वो क्यों इतने रिच थे, उन पे पूरा रिसर्च करके एनएलपी बनाया गया। तो एनएलपी खुद में जो है सक्सेसफुल लोगों के लिए है। सक्सेस को कैसे क्रिएट करें, तो पूरा एनएलपी इसी पैटर्न पे है कि सक्सेस कैसे होगी, आप कैसे कोचिंग माइंडसेट को चेंज करके तुरंत तुरंत सक्सेस उन लोगों की तरह कर सकते हो। तो दिस इज द चेंज है वहाँ पे। और हम साइकोलॉजी में बीमार लोगों के ऊपर होता है, बट एनएलपी में बहुत जिनके अच्छे माइंडसेट है उनके लिए हुआ रिसर्च हुई है। तो दोनों में ये अंतर है। Wow. Wow, Mansi ji also says wow. Lamba 4860 also says wow, and she also has another question कि करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए क्या करे, जैसे मैंने कंप्यूटर सीखा बट अभी तक कंप्यूटर की जॉब नहीं मिली मुझे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर थोड़ा समाधान दे सकती हैं लांबा जी। लामा, पहले आपका कोई बिलीव है जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि कंप्यूटर आपको आता है राइट, एवरीथिंग है। तो पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा बिलीव क्या है आपका, फिर आपको देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है पास्ट में जहाँ पे, हो सकता है बहुत सिंपल हो कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि अब तुम पढ़ाई में नहीं अच्छी हो, ठीक है, ये एक लिमिटिंग बिलीव हो गया। अब आपका माइंड इस बात को मानता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, तो मैं कोई भी काम करने में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, तो उस वजह से भी आप लिमिट हो रहे होगे। तो आपके पास हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, बट आप ये समझते हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो वहां पे जाके आप बिलीव चेंज कर दोगे एनएलपी से, वो तुरंत आपका अपॉर्चुनिटी भी आने लगेगा एंड आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। वहां पे मॉम या डैड की जो भी आवाज है उसको हम अगेन, जैसे मैंने बताया था चिंग चैंग की आवाज से आप रिक्रिएट कर लोगे, या आपके कोई अच्छे कोच है उनकी आवाज से, तो वो तुरंत चेंज हो जाएगा, आप कर पाओगे। ओके। Wow, Swati ji. It was an amazing session. Thank you so much for answering all these queries very patiently. And thank you so much for joining us. We are definitely going to have a session 2 with Swati ji because this was an eye opener for all of us, not only for me, for all our entire audience. Thank you so much for your time, Swati ji. And a big thank you to all the audience who have joined in today. I sincerely thank you from the bottom of my heart. And Swati ji, more power to you always. God bless you. थैंक I'll यू, थैंक just यू, बाय। I'll